चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शेयर बाजार पर मोदी शाह के बयानों का राहुल गांधी ने बनाया मुद्दा, कहा यह घोटाला है, जेपीसी जांच हो। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में मंगलवार को चुनावी नतीजे वाले दिन जो तबाही मची थी उसमें निवेशकों के करीब 30 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस मामले को लेकर अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने शेयर बाजार में इलेक्शन रिजल्ट डे पर आई सुनामी को लेकर अटैक किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा यह स्कैम है। उन्होंने इस मामले में जेपीसी की भी मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है कि पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो शेयर बाजार आसमान पर जाएगा। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी आने की बात कहते हुए लोगों को शेयर खरीदने की सलाह दी थी और उसके तुरंत बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इसी तरीके से शेयर बाजार में जोरदार उछाल की बात कही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एनडीए गठबंधन, मोदी का शपथ ग्रहण 9 जून को शाम 6 बजे। बीजेपी के जीते मंत्री रिपीट होंगे, स्मृति राजीव चंद्रशेखर को मिल सकता है मौका। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के शपथ ग्रहण की गुरुवार को नई डेट सामने आ गई। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मोदी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ले सकते हैं। पहले 8 जून को शपथ लेने की खबरें थी। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में भाजपा के जीते सभी मंत्री इस बार भी रिपीट होंगे। विवाद से जुड़े चेहरों के नाम मंत्री पद की लिस्ट से काटे जा सकते हैं। चुनाव हारी स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर को पार्टी एक और मौका दे सकती है, इन्हें फिर से मंत्री पद भी मिल सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंडिया ब्लॉक टीएमसी का दावा, बीजेपी के सांसद विधायक हमारे संपर्क में। रावत बोले मोदी को तीसरी कसम लेने दीजिए, हमारी चौथी कसम बाद में। जी हां दोस्तों, टीएमसी से जुड़े सूत्रों ने गुरुवार 6 जून को दावा किया कि पश्चिम बंगाल में कई बीजेपी के सांसद और विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में है। इसको लेकर आने वाले हफ्ते में पार्टी इस पर फैसला ले सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष चुने जा सकते हैं। दोस्तों माना जा रहा है कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 8 जून को पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चांद मंगल मिशन के लिए बने स्टारशिप का टेस्ट हुआ कामयाब। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट के साथ स्पेस में गया, फिर हिंद महासागर में उतरा। जी हां दोस्तों, चांद मंगल मिशन के लिए बने दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का चौथा टेस्ट सक्सेसफुल रहा। इसे आज यानी कि 6 जून को टेक्सास के बोका चिका से शाम 6:20 पर लॉन्च किया गया था। इसमें स्टारशिप को स्पेस में ले जाने के बाद वापस पृथ्वी पर लाया गया और हिंद महासागर में कामयाब लैंडिंग भी कराई गई। इस बार के टेस्ट का मेन गोल यह देखना था कि स्टारशिप पृथ्वी के वातावरण में एंट्री के दौरान सर्वाइव कर पाती है या नहीं। स्टारशिप को बनाने वाली कंपनी स्पेस एक्स ने एक्स पर लिखा कि पानी में लैंडिंग सक्सेसफुल रही। स्टारशिप के रोमांचक चौथे उड़ान परीक्षण के लिए पूरी स्पेस एक्स टीम को बधाई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारी, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जो को भी दिया गया न्योता। जी हां दोस्तों, केंद्र में मोदी सरकार 3.0 के गठन को लेकर मंथन जारी है। हालांकि इस बार नरेंद्र मोदी एनडीए के सहयोगी दलों की मदद से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कारण है बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में 272 का जादुई आंकड़ा पार नहीं कर पाई। माना जा रहा है कि 7 जून को होने वाले एनडीए की बैठक के अगले दिन यानी कि 8 या 9 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पीएम के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण भी कई देशों को दिया गया है। इसके लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो को भी न्योता दिया गया है। इससे पहले कई और देशों को भी निमंत्रण दिया जा चुका है। इनमें भूटान, नरेश, श्रीलंका के राष्ट्रपति, नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्री शामिल है। इस लिस्ट में अब मालदीव का नाम भी जुड़ गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कंगना को महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा, बोली इसने कहा था किसान आंदोलन में महिलाएं 100 रुपए लेकर बैठती है, वहां मेरी मां भी थी। जी हां दोस्तों, कंगना रनावत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल का एक वीडियो सामने आया है। इसमें आरोपी कह रही है कि कंगना ने कहा था कि 100 रुपए की खातिर लोग किसान आंदोलन में बैठ रहे हैं। जब उसने यह बयान दिया तो मेरी मां भी वहां बैठी हुई थी। महिला कांस्टेबल का नाम कुलविंदर कौर है। इस घटना के बाद उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। यह घटना गुरुवार दोपहर 3 बजे की है। कंगना चंडीगढ़ से दिल्ली जा रही थी, तभी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के दौरान महिला कांस्टेबल के साथ बहस हुई और उसने थप्पड़ मार दिया। कंगना ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मुस्लिम फ्रेंडली सहयोग की दया पर प्रधानमंत्री मोदी की गठबंधन सरकार पर पाकिस्तान से आई ऐसी प्रतिक्रियाएं। जी हां दोस्तों, मोदी के नेतृत्व में बीजेपी पिछली 2 बार की तरह इस बार अकेले बहुमत पाने में असफल रही और मात्र 240 सीटें ही हासिल कर सकी। एनडीए के प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान से खूब प्रतिक्रियाएं आ रही है। पाकिस्तान के राजनयिक और पत्रकार बीजेपी की सीटें कम होने और कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के शानदार प्रदर्शन पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। भारत में उच्चायुक्त रह चुके पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि सांप्रदायिक कट्टरता और भाजपा के हिंदू राष्ट्र को खारिज करने के लिए भारत के लोग सराहना के पात्र हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। भारत पाकिस्तान मैच से पहले न्यूयॉर्क की पिच पर घमासान, रोहित शर्मा ऋषभ पंत ने झेली जानलेवा गेंदें, उठे सवाल। दरअसल दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले से पहले नसाउ काउंटी की खुली दरारों वाली खतरनाक पिच सभी के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन और भारतीय दिग्गज इरफान पठान समेत कई दिग्गजों ने न्यूयॉर्क की पिच पर सवाल उठाए। इन दिग्गजों ने कहा कि वर्ल्ड कप मैच कराने से पहले इस पर कुछ अभ्यास मैच क्यों नहीं खेले गए। दरअसल दोस्तों रोहित शर्मा को आयरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान तेज गेंदबाज जोश लिटिल की गेंद दाहिनी बाजू के ऊपरी हिस्से में लगी थी, इस कारण उन्हें मैदान छोड़कर जाना पड़ा। ऋषभ पंत को भी बाईं कोहनी में बाउंसर लगा। बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया कि रोहित की चोट गंभीर नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि यह एक मामूली घाव है, वह पाकिस्तान के खिलाफ मैच तक ठीक हो जाएंगे। वहीं दोस्तों आयरलैंड के हैरी टेक्टर को जसप्रीत बुमराह की गेंद दस्तानों से होकर हेलमेट पर लगने के कारण कंकशन टेस्ट से गुजरना पड़ा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी एनवीडिया। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ा, मार्केट कैप $3 ट्रिलियन के पार निकला। जी हां दोस्तों, अमेरिका की सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया एप्पल को पीछे कर दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। एनवीडिया कॉर्प का शेयर बुधवार 5 जून को $60.03 यानी कि 5.16% की तेजी के साथ बार $1224.40 करीब $1,86,958 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आई इस तेजी से कंपनी का शेयर मार्केट $3.01 ट्रिलियन यानी कि करीब 251 लाख करोड़ रुपए का हो गया। वहीं एप्पल का मार्केट कैप $3 ट्रिलियन यानी कि करीब 250 लाख करोड़ रुपए है। बुधवार को एप्पल का शेयर 0.78% की तेजी के साथ $195.87 पर बंद हुआ। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेडीयू की अनावश्यक मांगों को नहीं मानेगी बीजेपी, सरकार की मजबूती के लिए छोटे दलों से भी साध रही है संपर्क। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई, लेकिन एनडीए ने 272 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। अब सरकार बनाने की कवायद जारी है। चूंकि इस चुनाव में नीतीश कुमार और रायडू किंग मेकर फैक्टर बनकर उभरे हैं, इसलिए दोनों को ही लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। खास तौर पर यह है कि जेडीयू सरकार में शामिल होगी तो उसकी तरफ से बड़ी शर्तें रखी जा सकती है। इन चर्चाओं के बीच सामने आया है कि बीजेपी गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत ही काम करेगी, गैर जरूरी मांगों के आगे नहीं झुकेगी। सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि जेडीयू की अनावश्यक मांगों के आगे बीजेपी नहीं झुकेगी। बीजेपी गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत ही काम करेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। चांदी में आज 2000 से ज्यादा की तेजी, यह 90,643 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही। सोना फिर 73,000 के करीब पहुंचा। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में 6 जून को बढ़त देखने को मिल रही है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 871 रुपए महंगा होकर 72,857 रुपए पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात करें तो चांदी आज 1 किलोग्राम चांदी 2,113 रुपए बढ़कर 90,643 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। इससे एक दिन पहले चांदी 88,530 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला हिमाचल दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी दे, हरियाणा मदद करे। 5 दिन में रिपोर्ट मांगी, दिल्ली सरकार से कहा पानी की बर्बादी रोके। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने राज्य में जल संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि वह हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश को 1 महीने एक्स्ट्रा पानी देने का निर्देश दे। कोर्ट ने 6 जून को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हिमाचल को पानी देने में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए वह अपस्ट्रीम से 137 क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़े। वहीं हरियाणा सरकार को निर्देश दिया गया है कि जब पानी हथनी कुंड बेरा से छोड़ा जाए तो हरियाणा वजीराबाद तक पानी पहुंचाने में मदद करे, ताकि बिना किसी बाधा के दिल्ली के लोगों को पीने का पानी मिल सके। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी पानी की बर्बादी रोकने को कहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लापरवाही बर्दाश्त नहीं, लोकसभा चुनाव खत्म होते ही सीएम योगी ने की अधिकारियों संग बैठक, दिए कई निर्देश। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मध्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जनता से जुड़े सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने का भी निर्देश दिया। एक बयान के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कालिदास मार्ग स्थित अपने आधिकारिक आवास पर एक सार्वजनिक शिकायत बैठक जनता दर्शन के दौरान यह निर्देश जारी किया कि बयान में कहा गया है कि उन्होंने प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति से उनकी शिकायतों को समझने के लिए बातचीत की और संबंधित अधिकारियों को उन्हें तुरंत हल करने का निर्देश भी दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अग्निवीर पर फिर से विचार करने की है जरूरत, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर हम साथ, यूसीसी पर जेडीयू का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, एनडीए की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर हमारा रुख आज भी जस का तस है। जेडीयू महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। केसी त्यागी ने कहा कि हमने तब भी कहा था कि इस मामले पर सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर उनके विचारों को समझने की जरूरत है। यूसीसी पर नीतीश कुमार ने विधि आयोग के
अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। वहीं दोस्तों अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना को लेकर के बहुत विरोध हुआ था और चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला। इस पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। अग्निवीर योजना को नई तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, सेना में तैनात थे और जब भी अग्निवीर योजना आई तो बड़े तमके में असंतोष था। मेरा ऐसा मानना है कि उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जारी किया, इसलिए आज इसमें नए तरीके से विचार विमर्श की जरूरत है।